इंडिया में कोई सी भी पार्टी रहे, कभी भी रशिया के साथ मतलब यूएसएसआर के साथ पुराने टाइम पे यूएसएसआर था, उस टाइम रशिया हो गया बाद में, तो कभी रिलेशन खराब नहीं हुए। चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, हर लीडर ने हमेशा रशिया के साथ रिलेशन अच्छे रखे। रशिया एकमात्र ऐसी कंट्री रही है जिसने भारत को 1955 से लेकर 2025 तक हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन 55 में क्या होता है कि पाकिस्तान में पूरी तरह से कोशिश की गई कि वेस्टर्न कंट्री को अपनी साइड में ले ले और कश्मीर को अलग कर दे भारत से। प्लेबिसाइड करा लेते हैं, जनमत संग्रह। उनको पता है कि हमारे पॉपुलेशन रिलीजियस पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम लोग किसी तरह से इसको यहाँ से हटा देंगे। लेकिन भारत ने यूएसआर के सपोर्ट से इन सब चीज़ों को आंतरिक रखा, मतलब भारत के अंदर रखा। उन्होंने बोला भारत का मामला भारत के लिए छोड़ दो, वेस्टर्न कंट्री बोला तुम साइड में हो लो। 60 उसके बाद 57 के अंदर दोबारा ये इश्यू क्रिएट हुआ, तब सपोर्ट किया। 62 में वॉर हुई चाइना से, भारत को हथियार मिला, वो भी यूएसआर ने दिया। जबकि यूएस और यूके ने कहा था कि हम आपको कंडीशन के साथ मतलब हथियार दे सकते हैं, लड़ना है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी। अनकंडीशनल सपोर्ट किया यूएसएसआर ने। उसके बाद 65 की लड़ाई होती है जब नेहरू जी उस टाइम पर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे थे, उस टाइम फिर से सपोर्ट किया क्योंकि यूएस और यूके सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। इन्होंने सपोर्ट किया पूरी तरह पाकिस्तान को, भारत के सपोर्ट में सिर्फ उस टाइम रशिया था। 71 की वॉर हुई जब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत लड़ रहा था, उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तब तो ये मान लीजिए आप कि यूएस नेवल कैरियर्स जो थे ना वो अपने हिंद महासागर में पहुंच चुके थे, लेकिन यूएसआर की वजह से वो सब चीजें नहीं हो पाई, नहीं तो भारत ये लड़ाई हार चुका होता। इसके बाद 98 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया, उस टाइम पर हमारे वाजपेयी जी थे, उस टाइम फिर से सपोर्ट किया, हर बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके। यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हर बार उसने कोशिश क्या करी कि अगर एक भी कंट्री मना कर देती तो हमेशा सपोर्ट में बाकी सब कंट्री सब भारत के अपोज में थी, लेकिन यूएसए हमेशा सपोर्ट में रहा है और उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और भारत के लिए उसने हमेशा जो भी डिसीजन लिया उसको गलत ठहरा दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद 2000 में सेंक्शन लगाया गया, बोला कि भारत को न्यूक्लियर फ्यूल मत दो, फिर उसने सपोर्ट किया। उसके बाद 2001 से 3 के बीच में पाकिस्तान से हमारी टेंशन बढ़ी थी, उस टाइम हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उस टाइम वाजपेयी जी थे। उस टाइम वही वाली बात दोबारा निकल के आ गई, बोला कौन सपोर्ट करेगा, बोला यूएसए सपोर्ट कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। आप सोच के देखिए, हर बार भारत का सपोर्ट में रशिया आया, मतलब यूएसएसआर आया। इस वजह से आज भी एशियन कंट्री का अगर आप ध्यान से देखें भारत के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पड़ोसी लगभग सारे हमारे से खफा हैं, नाराज हैं, अच्छे रिलेशन नहीं है हमारे। तो हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जो हमारी पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन उसका अच्छा खासा होल्ड है एशियन कंट्रीज में। चाइना उसकी वजह से कहीं न कहीं दबता है, ये बात फैक्ट है। अदरवाइज़ चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेड करने की पॉलिसी के साथ भारत की तरफ बढ़ता है। ये कोई रशिया के साथ ऑयल ट्रेड नहीं है हमारा। ऑयल ट्रेड तो हमारे लिए सिर्फ़ एक छोटी-सी बात है, ठीक है? वो हम किसी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत का डिप्लोमैटिक एक्जिस्टेंस जो है, उसमें एक बढ़िया कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिस पे भारत विश्वास कर सकता है, वो रशिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा नाम मयंक पारिक, आप देख रहे हैं मैच्योर स्पीक्स। धन्यवाद।